हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सीबीएसई ने क्लास 9 टू 12 के सिलेबस में 30% की कटौती कर दी है। तो आज मैं ये वीडियो इसी रेस्पेक्ट में बना रहा हूँ, स्पेशली क्लास 9 और 10th दोनों के लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से सिलेबस में आपके चैप्टर अभी बचे हुए हैं और कौन कौन से हटा दिए गए। कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि जल्दी बताइए जल्दी बताइए। मैंने पूरा जब क्लियर कर लिया तब जाके ये वीडियो बना रहा हूँ और फिर आज आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्लास 9th का मैं बताऊँगा। देखिए, ये है आपका इकोनॉमिक्स क्लास 9th का। इसमें आपके 4 चैप्टर हैं टोटल। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इसमें से फूड सिक्योरिटी इन इंडिया अब आपके इस साल के सिलेबस में नहीं होगा, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। इकोनॉमिक्स का है ये। इसमें 4 चैप्टर में से एक चैप्टर डिलीट हो गया है। नेक्स्ट है आपका सिविक्स। सिविक्स में भी सेम कंडीशन है। आपके टोटल 5 चैप्टर हैं और इन 5 चैप्टर में से शुरू के 4 चैप्टर आ रहे हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। लेकिन डेमोक्रेटिक राइट्स ये आपके सिलेबस से हट गया है, तो ये आप लोग अपने अपने बुक्स में हल्का सा मार्क कर लीजिए कि कौन सा अब आपके सिलेबस में है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी सेम कंडीशन है। पहला चैप्टर आपका आएगा इंडिया साइज एंड लोकेशन। सेकेंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये भी आ रहा है। थर्ड चैप्टर जो है ड्रेनेज, जो रिवर्स से रिलेटेड है, इसमें आपको केवल क्लास में स्टडी करना है और केवल मैप के जो आइटम्स हैं, थोड़ा मैंने पेंसिल से लिखा उतना साफ आया नहीं है, आप लोग देख लीजिए, मैप के जो आइटम्स हैं वही केवल इस चैप्टर से आएंगे और कोई चीज़ इस चैप्टर का जो थ्योरी है वो पोर्शन इसमें नहीं आएगा। फोर्थ चैप्टर आपका आपके सिलेबस में है, फिफ्थ भी आपके सिलेबस में है और सिक्स चैप्टर कंप्लीटली आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है इस साल के लिए। नेक्स्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री की हम बात करें तो आपके 2 यूनिट्स हैं। इन दोनों यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट्स के 3 चैप्टर हैं, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन और नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये तीनों चैप्टर आपके पहले भी कंपलसरी थे और इस साल भी कंपलसरी हैं। ये आपके सिलेबस में अभी भी हैं। लेकिन जो सेकेंड यूनिट था, सेकेंड यूनिट में से हमेशा होता था 2 में से 1 चैप्टर पढ़ा जाता था, तो वो अभी भी रखा गया है कि इन दोनों में से फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म और पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये दोनों में से कोई एक चैप्टर आपको तैयार करना है। लेकिन एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव से ये दोनों चैप्टर आपके नहीं हैं आपके सिलेबस में। तो ये क्लास 9th का सिलेबस था हर सब्जेक्ट का। नेक्स्ट जो है आपका वो है इकोनॉमिक्स क्लास 10th का। इसमें अगर आप देखें तो इसमें से एक भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स क्लास 10th का आ रहा है। डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट आपका आ रहा है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आ रहा है, मनी एंड क्रेडिट आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी और कंज्यूमर राइट्स। एक भी चैप्टर इसमें से रिमूव नहीं किया गया है। इकोनॉमिक्स की सिर्फ बात हो रही है, बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उसमें रिमूव हुए हैं। तो ये क्लास 10th का सिलेबस अभी चल रहा है। नेक्स्ट है आपका सिविक्स। सिविक्स में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हटाए गए हैं। जैसे पहला चैप्टर पावर शेयरिंग ये आ रहा है, दूसरा फेडरलिज्म ये भी आ रहा है, थर्ड चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी ये हटा दिया गया है, फोर्थ चैप्टर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट ये भी हटा दिया गया है, फिफ्थ चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स ये भी हटा दिया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज ये आएगा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ये भी आएगा और लास्ट चैप्टर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी है वो इसमें नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 8 में से लगभग 4 चैप्टर हटा दिए गए हैं। यानी क्लास 10th में अगर हम देखें तो चारों पार्ट्स में से 30% नहीं हटाया गया है, बल्कि इकोनॉमिक्स में से 0% है और सिविक्स में 50% हटाया गया है। यानी ओवरऑल चारों का मिलाएंगे 30% आएगा, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक को देखेंगे तो उसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका जो है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखें तो वही सेम कंडीशन है। इसमें भी पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये अभी भी आपके सिलेबस में है। सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स ये आपके सिलेबस में अब इस साल नहीं है। थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, इसमें केवल मैप वर्क आएगा और बाकी थियोरिटिकल पोर्शन जो है वो इस साल हटा दिया गया है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर ये आपका आ रहा है। फिफ्थ चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें भी आपका थ्योरी नहीं आएगा, केवल मैप वर्क आएगा, ओनली मैप।
6 चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये आ रहा है, और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी ये भी अभी आ रहा है, ये आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री में आपको मिलेगा कि आपके टोटल 3 यूनिट्स हैं, ठीक। पहले यूनिट के जो 2 चैप्टर हैं ये दोनों ही आपके आ रहे हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दोनों आपके सिलेबस में अभी भी हैं। सेकेंड यूनिट के जो चैप्टर्स हैं इन दोनों में से कोई एक आपको पढ़ना है, और इन दोनों में से भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कोई नहीं आ रहा है, यानी स्कूल में आपको पढ़ाया जाएगा क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा, ये पढ़ने हैं आपको, लेकिन एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन शायद ना आए। आगे चल कर अगर बढ़ा दिया जाता है तो अलग बात है, पर प्रेजेंट में यही गाइडलाइन है कि ये दोनों चैप्टर में से केवल थ्योरी आपको समझनी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आएगा। और तो थर्ड यूनिट है इसको कम्प्लीटली हटा दिया गया है, जो प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये एक कंबाइंड वीडियो था क्लास 9th और 10th दोनों के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका सिलेबस क्या है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा, और जो लोग घर बैठ के अपना खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए शायद ये हेल्पफुल हो कि उनको क्लियर हो जाए कि क्या क्या उनके सिलेबस में है और क्या क्या अब उनके सिलेबस में नहीं है। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसके आगे जो वीडियोस बनेंगे उसमें मैं आपको बारी बारी आपके जो सिलेबस हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।